Hey, this is me, Diksha, and I'm going to talk about academic psychology in India. Welcome to my channel. Yeah, let's begin. So, when we talk about academic psychology in India or in Indian perspective, then there is this one quotation: psychology has a long past but only a short history, which is said by हर्मन एबिंगस. तो हर्मन एबिंगस वो पर्सन थे जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्पेशली मेमोरी की फील्ड में काफी रिसर्चेस किए हैं. इन्होंने बताया कि कैसे हम अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे हम निमोनिक डिवाइसेस का यूज करके अपने मेमोरी में डेटा को काफी लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या रोल होता है, एंड सो ऑन. तो इनके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में. आज हम बात करते हैं एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया. तो कुछ ऐसे नेम हैं, स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो घोष, या कुछ ऐसे नेम हैं जिनका काफी रोल रहा है साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट लाने में. स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने 1883 में शिकागो जाकर इंडियन थॉट्स को प्रमोट किया. विलियम जेम्स जो थे वो इससे काफी इन्फ्लुएंस्ड रहे. औरबिंदो घोष का रोल क्या है? औरबिंदो घोष थे जिन्होंने योगा साइकोलॉजी के ऊपर फोकस किया. उन्होंने ये तीन शब्द बताए: नॉलेज, डिवोशन एंड एक्शन. नॉलेज ज्ञान, डिवोशन इज मार्ग, एंड एक्शन इज कर्मा. Hey, if you like my channel, then do subscribe, yaar. 1879 फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम बोन. विलियम बोन के द्वारा एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी इन जर्मनी, इन लिप्जिग. तो ये एक मेजर चेंज था साइकोलॉजी फील्ड में, जिससे आगे जाके काफी कुछ चेंजेस आए, एंड एक न्यू ब्रांच साइकोलॉजी की इमर्ज हुई, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. विलियम बून जो थे वो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर थे, एंड स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो फोकस करता था साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक स्टडी पढ़ने के लिए. तो विलियम बून का मानना था कि हम अपने मेंटल स्टेट को एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में पढ़ सकते हैं, एंड वहां पे उसको वेरीफाई चेक कर सकते हैं, जैसे बाकी साइंटिफिक फील्ड्स में होता है. इससे इंस्पायर होके विलियम बून के इस कंट्रीब्यूशन से सर आशुतोष मुखर्जी, जो कि उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के प्लानिंग हेड थे एंड ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में इंक्लूड करेंगे. उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो साइकोलॉजी लैब स्टैब्लिश हुई, वो एशिया की सेकेंड लैब साइकोलॉजी की थी. फर्स्ट थी जापान में. So when we talk about pre-independence era, then in pre-independence era there are three important names which we need to remember. जब भी हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं तो ये तीन इंपॉर्टेंट नाम है जो हमको याद रखने हैं. पहला नेम है सर आशुतोष मुखर्जी, जिसके बारे में अभी हमने जाना. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इज एन सेन गुप्ता. एन सेन गुप्ता, इनका पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता. नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जो है वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं. ये विलियम बून के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ ह्यूगो मंसरवर्ग के भी स्टूडेंट रह चुके हैं. विलियम बून को तो हम जानते हैं स्ट्रक्चरिज्म के फादर हैं. ह्यूगो मंसरवर्ग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के फादर हैं. इनकी कुछ इंटरेस्ट टॉपिक्स थे, वो थे डेप्थ परसेप्शन, साइकोफिजिक्स एंड अटेंशन. ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ज्यादा एसोसिएट कर पा रहे थे खुद को. देन इन 1923, दिस डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 1923 में साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट सेक्शन इंक्लूड किया गया इंडियन साइंस कांग्रेस के. ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि कैसे साइकोलॉजी ग्रो हो रहा है, एंड 1924 एंड 1925 ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि 1924 में क्या हुआ था, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, एंड इन 1925 पहला साइकोलॉजी जर्नल जो था वो पब्लिश हुआ था, इंडियन साइकोलॉजिकल जर्नल. So this is all about N. Sen Gupta. Now we will move on. Now we will talk about गिरेंद्र शेखर बोस. गिरेंद्र शेखर बोस की बात करें तो ये मेडिकल डॉक्टर हैं, ये साइकाइट्रिस्ट थे. इसके साथ साथ इनके फ्रॉइड के साथ बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट थे, इसलिए इनको ज्यादा इंटरेस्ट साइको एनालिसिस में था. तो इनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है साइको एनालिसिस को ग्रो करने में इंडिया के अंदर में. तो बोस जो थे, गिरेंद्र शेखर बोस, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी पीएचडी गिरेंद्र शेखर बोस पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी पीएचडी इंडियन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता. एंड इनका जो टॉपिक था पीएचडी का वो था कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन. रिप्रेशन वही डिफेंस मैकेनिज्म है, वन ऑफ दोज डिफेंस मैकेनिज्म
जिसकी बात फ्रॉइड ने की थी। इसके साथ साथ एक और चेंज आया, इन्होंने पहला मेंटल हॉस्पिटल स्टेब्लिश किया कलकत्ता में 1940 में, जिसका नाम है लुम्बिनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल। एंड उसके साथ साथ 1947 के अंदर में इनकी एक जर्नल पब्लिश हुई जिसका नाम था समीक्षा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मार्क दीज थिंग्स। अगर हम बात करें तो माइसर में भी कुछ हो रहा था, तो माइसर में एम.वी. गोपाल स्वामी, जिन्होंने कंपैरेटिव साइकोलॉजी के ऊपर काफी काम किया है, जो स्पीयरमैन के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए जो इनका इंटरेस्ट एरिया था साइकोलॉजी के अंदर वो था मेंटल टेस्टिंग के ऊपर। मेंटल टेस्टिंग जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। उस टाइम पर जो मेन स्ट्रीम थे वो थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस एंड मेंटल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उस टाइम पर क्लिनिकल साइकोलॉजी का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था। देन 1960 से 1960 तक 32 डिपार्टमेंट इंडिया में साइकोलॉजी के स्टैब्लिश होने लगे। एंड ग्रेजुअली देखेंगे तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स स्टैब्लिश होने लगे जो स्पेशलाइज थे इन पर्टिकुलर रिसर्च एरिया। फॉर एग्जाम्पल रूरल एंड सोशल साइकोलॉजी के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है, गाइडेंस के लिए पटना यूनिवर्सिटी, वर्बल लर्निंग के लिए पूना यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो पर्टिकुलर रिसर्च में फेमस होने लगी। नाउ गवर्नमेंट एंड बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी आके साथ में कोलैबोरेट करने लगे एंड एडवांस स्टडीज सेंटर स्टैब्लिश करने लगे, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। 1955 एक मेजर ड्रास्टिक चेंज फिर से आया। तो 1955 में क्या हुआ, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, पॉपुलरली नोन एज निम्हांस, जो कि बैंगलोर में स्टैब्लिश किया था। ये क्या था, ये एक रिसर्च सेंटर था स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। एंड ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता था। एंड ये काफी पॉपुलर हो गया एंड वी नो दैट हाउ पॉपुलर इट इज इवन नाउ। तो 1962 में क्या हुआ, अच्छा 1955 में निम्हांस की स्टैब्लिशमेंट हुई है, 1962 में CIP की स्टैब्लिश हुई, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री विच इज स्टैब्लिश्ड इन रांची। ये कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन थे जो उस टाइम पर स्टैब्लिश होने लगे थे। नाउ ये सारे फील्ड्स इमर्ज हो ही रहे थे, तब तक हम देख रहे थे कि हम कॉलोनियल रूल से भी फ्री हो